राहुल गांधी के बारे में अक्सर बीजेपी ये कहती है कि राहुल गांधी फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं। जहां पर भी कहीं पर अत्याचार होता है वहां पर राहुल गांधी मौका लपक लेते हैं और जाकर के फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? एक तस्वीर आपको याद होगी, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक शख्स हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट करके जान ले ली गई थी। और जो पीट पीट करके जान ली गई थी, उस वक्त में हरिओम वाल्मीकि ने जब आखिरी शब्द बोले तो वो था राहुल गांधी। हरिओम वाल्मीकि को जब पीट पीट करके मारा जा रहा था तब वो राहुल गांधी नाम चिल्ला रहे थे। और जो पीटने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि हम बाबा के आदमी है, बाबा के आदमी, ये बाबा का राज है, हम बाबा के आदमी है। बाबा यानी योगी आदित्यनाथ। और उस वक्त में राहुल गांधी देश में नहीं थे, विदेश में थे, अमेरिका गए हुए थे। राहुल गांधी वहां से वापस आए और वहां से वापस आने के बाद राहुल गांधी उस परिवार से मिलने के लिए गए। उस परिवार ने पैर पकड़ करके राहुल गांधी के मदद की गुहार लगाई थी। हालांकि उस परिवार के साथ में भी किस तरह की राजनीति की गई वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस परिवार ने जब राहुल गांधी से मुलाकात की, उस वक्त में पैर पकड़ करके राहुल गांधी के मदद की गुहार लगाई कि मदद करिए। और राहुल गांधी की दरियादिली आप देखिए। राहुल गांधी ने बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, बिल्कुल चुपचाप हरिओम वाल्मीकि की बहन जो उनसे उस वक्त में मिल रही थी, वो कैंसर से जूझ रही थी। राहुल गांधी परिवार से मिलकर के जब बाहर आए तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि परिवार परेशान है, परिवार अपना इलाज करवाना चाहता है, परिवार को यहां पर नजरबंद करके रख दिया गया है। मैं सीएम से योग्य शब्द उन्होंने अपनी जुबान पर नहीं लाए थे। आमतौर पर बड़े नेता वो दूसरे नेता का नाम जुबान पर लाते नहीं है, और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को छोड़ करके दूसरे किसी नेता का नाम अपनी जुबान से बोलते भी नहीं। तो उन्होंने कहा था कि मैं सीएम से कहना चाहता हूं कि सीएम मदद करे यहां पर, और परिवार को जरूरत है, परिवार को सहायता दे। लेकिन सीएम ने तो नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी ने हरिओम वाल्मीकि की बहन का कैंसर के ऑपरेशन करवाया है, कैंसर का ऑपरेशन करवाया है। और अब वो बहन क्या कह रही है वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन जरा आप सोचिए कि क्या मोदी और योगी, जो देश में इस वक्त में बहुत ताकतवर पोस्ट पर है, मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री, योगी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और दूसरी बार के मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी तीसरी बार के प्रधानमंत्री, क्यों नहीं वो करवा सकते? और वो परिवार तक पहुंच गए थे, राहुल गांधी को मिलने से रोका था। राहुल गांधी वहां जाना चाहते थे। परिवार को जो है वो किस तरीके से प्रेशर किया गया होगा, परिवार ने सामने आकर के कहा कि हम राहुल गांधी से नहीं मिलना चाहते। राहुल गांधी जिस रोज परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे उससे पहले ही वहां पर पुलिस लगा दी गई, पहरा एक तरीके से हो गया था। कांग्रेस के लोग बड़ी मुश्किल से वहां पर जो है पहुंचे, और कांग्रेस ने उस वक्त में कहा था कि परिवार को यहां से कहीं और लेकर के जाने की कोशिश हो रही है ताकि राहुल गांधी मिल नहीं पाए। लेकिन राहुल गांधी फिर भी गए वहां पर और परिवार से मिले भी थे। और उसके बाद में उनकी बहन, उन्होंने पैर पकड़ करके गुहार लगाई थी। जरा ये तस्वीर देख लीजिए आप। पैर पकड़ करके उनकी माताजी वो गुहार लगा रही थी, और क्या कहा होगा उस वक्त में राहुल गांधी से वो भी मैं आपको सुनवा दूंगा। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए उनकी बहन का ऑपरेशन हुआ है और वो क्या कह रही है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा? आपका इलाज तो राहुल जी ने करवाया ही है। जी सर। तो क्या कहना चाहिए? हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। सक्सेसफुल हुआ जी। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आप स्वस्थ सही हो जाइए राहुल जी से, फिर हम लोग मिलवाएंगे आपको, है ना? ठीक है। ठीक है ना? ठीक। राहुल गांधी इस परिवार के पास में गए, इस परिवार से मिले। और जब राहुल गांधी मिलने के लिए गए थे तो उस वक्त में परिवार पर प्रेशर दिलवा करके बाकायदा कहा गया कि हम राहुल गांधी से नहीं मिलना चाहते हैं। दो मंत्री हमारे घर पर आ गए हैं, हमें मदद का पूरा भरोसा दिया है, सरकारी नौकरी वो दी जा रही है, हमें पैसे से भी मदद दी जा रही है, यानी सब कुछ उस परिवार से कहलवा दिया गया।
और वो परिवार कह रहा था हम राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते। ये मुलाकात से पहले वीडियो सामने आई थी कि राहुल गांधी तो जबरन जा रहे हैं। जरा सुनिए एक बार और जरा समझिए और महसूस करिए कि आपके परिवार के ऊपर अगर ऐसे बीते और कोई नेता अगर आना चाहे तो क्या आप किसी नेता का विरोध करेंगे? राहुल गांधी ऐसा तो नहीं था कि वहां आकर के धमका रहे थे। अगर किसी के परिवार में भी ऐसी कोई हादसा होता है, इस तरह से कोई दुर्घटना होती है, किसी के आदमी चला जाता है, तो क्या कोई विरोध करेगा इस बात का कि नहीं नहीं मैं योगी आदित्यनाथ अगर मेरे घर पर आ रहे हैं, अगर मुझे योगी आदित्यनाथ के घर पर जाना पड़े, सीएम आवास पर जाना पड़े, तब समझ में आता है कि ठीक है मैं जाऊं मैं ना जाऊं। लेकिन अगर मेरे घर पर कोई आ रहा है, और भारत की तो संस्कृति रही है, ये भारत की तो संस्कृति रही है कि भारत में यह कहा जाता है कि अगर दुश्मन भी आपका आपके घर पर आ रहा है तो उसका स्वागत कीजिए, उसका सत्कार कीजिए, दुश्मन को भी गले लगाइए। लेकिन राहुल गांधी वो तो सांसद थे, वहां के हैं अभी भी, तो फिर एक सांसद अगर आ रहा है या विपक्ष का सबसे बड़ा नेता प्रतिपक्ष वो आ रहा है तो भला कोई परिवार क्यों विरोध करेगा? लेकिन आप जरा सोचिए, महसूस करिए इस बात को कि इस परिवार से कहा गया कि आप खड़े होकर के वीडियो बना करके भेजिए। मेरा नाम शिवम वाल्मीकि है। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूँ, जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। इसके बावजूद राहुल गांधी उस परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, और जब राहुल गांधी वहां उस गांव में पहुंचे तो जरा आप देख लीजिए कितनी भीड़ थी वहां पर। पूरा गांव मानो हरिओम वाल्मीकि के घर पर आ गया। पूरा गांव राहुल गांधी को देखने के लिए आ गया। पूरा गांव उमड़ पड़ा। किस किस को रोकेंगे आप? कहां कहां पर पुलिस लगाएंगे आप? और ये क्यों रोकना है? राहुल गांधी भी जाए, नरेंद्र मोदी भी जाए, योगी आदित्यनाथ वो भी जाए, अखिलेश यादव वो भी जाए, सब जाए। कोई पीड़ित है तो उसके घर जाना ही चाहिए। और ये नेता, अगर ये नेता नगरी है तो ये नेता नगरी सबको करनी चाहिए। ये अगर राजनीति है तो ये राजनीति सबको करनी चाहिए। क्यों नहीं करें इसमें? लेकिन आप सोचिए कि राहुल गांधी जब गए, उनके घर पर मिले, तो किस तरीके से पूरा परिवार वो उमड़ पड़ा और पूरे परिवार के अंदर का दर्द वो बाहर आ गया। आप करेंगे? जी सही। आप बहन हैं? अब सर बाहर नहीं जा सकते, इनको घर से बाहर नहीं जाने देंगे। फोटो दिखाओ, अच्छी फोटो आप तो बोलो हमें नहीं मिलना, हमने कहा चाहे हमारी जान चले जाए, हमें मिलना है तो मिलना है, हमें उसी दिन न्याय मिलेगा। भैया की लाश तक तक उनकी आवाज नहीं मिलती। राहुल गांधी सर की लाश लीगल कार्रवाई जो हो रही है उसमें आप लोग पूरा मदद कीजिए और मुझे आप बताते रहिए हो क्या है इसमें। और दूसरी बात, इनका ऑपरेशन कराना है और इनको ठीक से मतलब सेटल करना है। हाँ, उनको सही नौकरी देनी है कहीं, ठीक है? घबराना नहीं, ठीक है? चलिए थोड़ा कम हो जाए दबाव, आप आ जाइए, दिल्ली आ जाइए। सरकारी नौकरी आपकी सरकार भी नहीं चाहे यहाँ में। हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे, ठीक है? यहीं पर हरिओम वाल्मीकि की बहन वो कह रही थी कि साहब हमें मदद करवाइए। राहुल गांधी से कह रही थी, बता रही थी, बिलख रही थी। देखिए, इतना मैं मान सकता हूं कि ये राजनीति है कि बड़े फोटो अंबेडकर साहब के, इतने बड़े फोटो शायद हरिओम वाल्मीकि के घर पर नहीं होंगे। कांग्रेस के नेता इधर उधर से गए होंगे, या फिर राहुल गांधी जब गए थे और चूंकि दलित के घर पर गए थे तो वो फोटो किसी ने वहां पर दे दी होंगे। मुझे लगता है कि ये इतना जो है वो तैयार किया गया मामला है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ कहीं जाते हैं तो आपको पता है क्या होता है। आपको एक खबर मैंने दिखाई थी, योगी आदित्यनाथ वो एक दौरे के लिए गए थे तो उस घर में कूलर लगवा दिया गया, एसी लगवा दिया गया, रेड कारपेट बिछवा दिया गया, और उसके बाद में जब योगी आदित्यनाथ वापस गए तो कुछ देर के बाद में एसी उतार करके ले गए। मतलब ये होती है नेता नगरी क्या?
रेड कारपेट बिछा करके, लाल कालीन बिछा करके योगी आदित्यनाथ को वहां पर ले जाया गया। तो ये नेताओं को सोचना चाहिए कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपका काम यही है कि आप लोगों के बीच में जाए, और जब आप सत्ता में होते हैं तो आपका काम यह है कि आप बिना उनके घर जाए भी उनको मदद पहुंचा सकते हैं। अब जो ये कैंसर का ऑपरेशन करवाया गया है, ऐसा नहीं कि कोई 2-2.5 करोड़ रुपए राहुल गांधी ने इसको लेकर के खर्च कर दिए होंगे। हो सकता है कि इसमें 5 लाख रुपए खर्च हुए हों, 2 लाख रुपए खर्च हुए हों। उन्होंने अपने सांसद निधि से पैसा खर्च किया है या निजी कैपेसिटी में पैसा खर्च किया है या कहां कौन से अस्पताल में करवाया है, इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन बहुत छोटी सी बात है, बहुत मामूली सी बात है। इतने बड़े नेताओं के लिए इतनी बड़ी चीज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यह बड़ा सवाल है। अगर करना ही चाहते तो योगी आदित्यनाथ के लिए कौन सी बड़ी चीज थी। और ये बीजेपी की सरकार तो कहती है कि आयुष्मान कार्ड बनवा लो, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है, ये है वो है। और योगी आदित्यनाथ चाहते तो वैसे ही करवा देते, लखनऊ बुलवा करके करवा देते, अच्छे अस्पताल में करवा देते। अभी योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री राजभर वो बीमार हो गए थे और उनको मेदांता अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया। प्राइवेट अस्पताल है मेदांता, यहां योगी आदित्यनाथ खुद गए। कैबिनेट के मंत्री वो मेदांता अस्पताल में भर्ती होते और उनके इलाज के खर्चे को लेकर के भी बहुत सारा बवाल मचाता। तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, ये आप पर निर्भर करता है। और जब राहुल गांधी इस परिवार से मिले तो उनकी बहन, जिनका आज राहुल गांधी ने इलाज करवाया है, वो कह रही थी कि राहुल गांधी हमारे लिए मसीहा है। सुनिए जरा। आज हमारे यहाँ राहुल गांधी सर आए हुए थे, हमें उनके आने से बहुत खुशी हुई है और वो हमारे लिए मसीहा है और वही हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए। अब आप लोग तय कीजिए कि राहुल गांधी ने जो किया यहां पर, वो फोटो खिंचवाने के लिए गए थे या वाकई उस परिवार की तस्वीर बदलने के लिए, तकदीर बदलने के लिए गए थे। हरिओम वाल्मीकि जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो आए दिन मारे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारे मामले ऐसे सामने आए, मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे मामले सामने आए। कहीं पर दलितों के ऊपर पेशाब करने की बात होती है, कहीं पर आदिवासियों के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, कहीं पर गुजरात के अंदर मूंछ रखने पर दलितों को मारा पीटा जाता है, कहीं पर घोड़ी पर चढ़ने पर मारा पीटा जाता है, कहीं पर कोई बारात निकालता है तो बारात निकालने पर मारा पीटा जाता है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और ये उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है और वहां तकरीबन सब जगह पर भाजपा की सरकार है। क्यों नहीं एक्शन होता है, क्यों नहीं कार्रवाई होती है, क्यों नहीं ऐसी चीजों पर लगाम लगता है। चलिए मुसलमान है तो दाढ़ी पकड़ करके बोलेंगे कि बोलो जय श्री राम, ये तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर ऐसी कोई घटना हो भी जाए तो उस पर खबर बनाएंगे तो लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। लोग ये मान करके चलते हैं कि ठीक है, हो गया, एक मुसलमान था, दाढ़ी पकड़ ली उसकी और दाढ़ी पकड़ करके उसको बोला कि भाई बोल जय श्री राम। अभी एक वीडियो कल परसों में दिख रहा था, एक बुजुर्ग जो है वो गाड़ी लेकर के जा रहा है और एक आदमी उसकी वीडियो बना रहा है जबरदस्ती, और वीडियो बना करके कह रहा है कि बोल जय श्री राम। वो बुजुर्ग आदमी गांव देहात का आदमी था, उसने कहा क्या अभी कोई समय है जय श्री राम बोलने का? उसने ये कह दिया बुजुर्ग आदमी ने, लेकिन वो आदमी फिर भी कह रहा है बोल जय श्री राम। और फिर उसके बाद में उसने कहा कि जा भाई अपना काम कर ले। अब एक आदमी जो है, एक सामान्य आदमी, और क्या कहेगा? और उसके बाद में शख्स कह रहा है कि तू 2-3 दिन रुक, तू जय श्री राम बोलेगा। अब ये जो है वो सबसे बड़ी चीज है। मैं यहां पर खबर बता रहा हूं, आप अपने घर में बैठ करके खबर सुन रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो आदमी वो महसूस कर रहा होगा, हो सकता है वो 2-3 दिन घर से बाहर ना निकले। हो सकता है कि वहां पर वो आदमी कहीं और कुछ दिन के लिए काम करने के लिए चला जाए, क्योंकि दहशत है, डर है कि वो पता नहीं वो आदमी फिर मिल जाएगा। उसने 2-3 दिन की धमकी दी है। तो ऐसी चीजें निकल करके सामने आती हैं, तब पता चलता है कि सरकार का इकबाल क्या है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े डकैत, लुटेरे, वो तो सरकार के संरक्षण में खूब फलते फूलते हैं। और केवल ऐसी बात नहीं कि आज बीजेपी के राज में ही फल फूल रहे हैं, हर राज में ऐसे लुटेरे, डाकू, जो पैसे वाले होते हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं, वो हर सरकार में अपनी पकड़ रखते हैं, हर सरकार में। कल को कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो वहां पर भी पकड़ रखेंगे,
किसी सरकार में ज्यादा हो जाता है, किसी सरकार में कम हो जाता है। कोई नेता ऐसे लोगों को ज्यादा श्रेय देता है, ऐसे लोगों को अपने पास में ज्यादा रखता है, कोई नेता ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना करके रखता है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी के बारे में मैं एक आपको अंदर की बात बताऊं तो राहुल गांधी को वैसे ऐसे लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण तौर पर रहे, और गरीबों के साथ में राहुल गांधी की एक हमदर्दी दिखाई देती है। इसीलिए राहुल गांधी को कई बार कई नेता मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए जाएंगे तो अपना कुर्ता फाड़ लेंगे, यहां से जेब की थोड़ी सी शर्ट की थोड़ी सी जेब वो फाड़ लेंगे, यहां से शर्ट थोड़ी सी फाड़ लेंगे, ताकि राहुल गांधी किसी तरीके से इंप्रेस हो जाए कि देखिए संघर्ष करने वाला आदमी। कोशिश करते हैं कांग्रेस में भी बहुत सारे नेता राहुल गांधी को गुमराह करने की, क्योंकि राहुल की स्टाइल ही कुछ ऐसी रही है, उनकी पॉलिटिक्स ही कुछ ऐसी रही है। मैं रायबरेली की एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी वो एक दुकान पर गए और वहां जाकर के उन्होंने दाढ़ी बाल कटवाए। ये जरा आप तस्वीर देखिए। राहुल गांधी ने यहां पर हेयर कटिंग कराई, सेविंग कराई, और इसके बाद में मैं खुद गया था यहां पर चुनाव की कवरेज के दौरान। मैं वहां पर घूम रहा था तो मैंने इस लड़के का इंटरव्यू किया था, और उस वक्त में वो कह रहा था कि भैया यहां बहुत परेशानी है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या राहुल गांधी ने पूछा, तो वो बोल रहे थे कि हमने बताया राहुल गांधी जी को कि बिजली की दिक्कत है और दुकान में सामान नहीं है। तो राहुल गांधी ने उनकी दुकान पर सब कुछ भिजवा दिया, यानी जितना कटिंग के लिए आपको सामान चाहिए वो भिजवा दिया, इन्वेटर वो भिजवाया, कुर्सी वगैरह वो सब नई भिजवा दी, यानी उसकी दुकान पूरी तरह से नई करके दे दी। और उसके बाद में ये जरा तस्वीर देखिए आप, उसको दिल्ली बुलवाया अपने घर में 10 जनपद में, 10 जनपद जहां पर आने के लिए बड़े बड़े नेताओं को लाइन लगानी पड़ती है, पता नहीं कितने सोर्स लगाने पड़ते हैं, फिर भी शिकायत करते हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। राहुल गांधी उसको घर बुलाते हैं, घर बुला करके जो है वो उसको परिवार के साथ में खाना खिलाया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। ऐसे ही एक टमाटर बेचने वाला था दिल्ली के अंदर, आजादपुर मंडी में वो टमाटर बेच रहा था, रोने लगा, तो उसको भी राहुल गांधी ने जो है वो अपने घर पर बुलाया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक परिवार जो है वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए आया, सोनीपत का परिवार था, हरियाणा का। राहुल गांधी ने उनके साथ में जाकर के खेत में धान बोने का काम किया था, और जब वो परिवार मिलने के लिए आया तो उसमें से एक महिला वो कहती है कि मुझे दिखाई नहीं देता है, मोतियाबिंद है, और राहुल गांधी ने जो है उनको आंख का ऑपरेशन करवा दिया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। निर्भया का केस तो आपको पता ही होगा, बहुत सालों के बाद में खुद निर्भया की मां ने बताया, जिस निर्भया केस के चलते कांग्रेस की सरकार चली गई, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ माहौल बना। निर्भया के केस की वजह से राष्ट्रपति भवन तक लोग पहुंच गए थे, इतना गुस्सा था लोगों के अंदर, इतनी मीडिया की कवरेज उसको मिली, लेकिन निर्भया के भाई को राहुल गांधी ने पायलट बनवाया। और यह बात कई सालों के बाद में किसी पत्रकार ने नहीं, किसी ने नहीं, निर्भया की मां ने खुद एक चैनल पर बताया कि राहुल गांधी जिस वक्त में प्रोटेस्ट चल रहा था, उनकी सरकार के खिलाफ आक्रोश था, उस वक्त में भी रात को चोरी चोरी हमसे मिलने के लिए आते थे। बिल्कुल चुपचाप करके वो हमसे मिलने के लिए आते थे, परिवार के साथ में टच में रहते थे, फोन नंबर हमें दिया हुआ था, हम फोन पर बात करते थे। और राहुल, वो निर्भया की मां, वो टेलीविजन चैनल पर कांग्रेस के खिलाफ खूब बोलती थी, कभी उनको किसी थाने में ले जाकर के पिटवाया नहीं। ईडी सीबीआई तो खैर क्या भेजेंगे, इतने बड़े आदमी नहीं थे वो, लेकिन निर्भया को पहले इलाज दिलवाया, लेकिन निर्भया बच नहीं पाई थी, और उसके बाद में निर्भया के भाई को पायलट बनवाया, पहले ट्रेनिंग दिलवाई,
ट्रेनिंग दिलवा करके फिर पायलट बनवाया। तो इस तरह से बहुत सारे किस्से हैं राहुल गांधी के। पहले राहुल गांधी जो है वो ऐसे किस्सों को कहते नहीं थे, लेकिन बाद में अब धीरे धीरे उनके किस्से जो है वो उनके प्रवक्ताओं के जरिए या दूसरे तरीके से अब वीडियोस के तौर पर सामने आ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं प्रचार नहीं करना चाहता ऐसी चीज़ों का, लेकिन बहुत सारे लोगों को बातें ही पता नहीं चली और बीजेपी ने दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मेरे खिलाफ एक पप्पू वाली छवि खड़ी कर दी कि ये तो पप्पू आदमी है, पता नहीं है। या फिर आए दिन राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल की जाती। अभी राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल की जा रही थी, वो अपनी भांजी के साथ में थे, प्रियंका गांधी की बेटी के साथ में थे, और ये कह दिया गया कि देखिए राहुल गांधी किसी नई लड़की के साथ में और गुलछर्रे उड़ाने के लिए पता नहीं कहां जा रहे हैं। आप सोचिए कितनी घटिया मानसिकता है। सब जानते हैं प्रियंका गांधी की बेटी को कि प्रियंका गांधी की बेटी है, और जो लोग बीजेपी के कई प्रवक्ता और पता नहीं कौन कौन लोग वो जो है वो ट्वीट कर रहे थे कि ये प्रियंका गांधी ये जो है वो नई लड़की कौन है, या उसकी वीडियो जो है उन्होंने वायरल की, और उसके बाद में जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं उन्होंने तमाम तरह की घटिया वाहियात बातें लिखी। तो बहरहाल ये राजनीति हर नेता को करनी चाहिए, उनका कर्तव्य है, और किसी भी बड़े आदमी को, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, जरूर उसको जो है वो सेवा के तौर पर काम करना चाहिए। और अगर कहीं बीजेपी शासित कांग्रेस शासित राज्यों में अगर कहीं पर कोई अत्याचार होता है तो बीजेपी के नेताओं को वहां पर पहुंचना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए, ना कि ये करके कि कहीं चैनल पर खबर चल रही है तो फोन करके खबर को हटवा दो, उस पर चर्चा मत होने दो। ये जो तरीका है ये खतरनाक है। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।